ये तो सिर्फ अंग्रेजों से कुछ लोगों के लिए सत्ता का हस्तांतरण है। हमारे लिए आज़ादी तब होगी जो बाबा साहब ने संविधान में हमें अधिकार दिए हैं, वो अधिकार हमें पूरी तरह से मिल जाए, जिसमें अनटचेबिलिटी ख़त्म हो जाए, हमें शिक्षा का अधिकार मिल जाए, हमें रिजर्वेशन में नौकरियां बराबर मिल जाएं। और देखिए, भागीदारी होनी चाहिए, हमारी सत्ता में भी भागीदारी होनी चाहिए और सरकार की संपत्ति में भी भागीदारी होनी चाहिए। कहाँ है? अब तो जो नौकरियां थीं, जो अभी तक मिली थीं, वो नौकरियां भी ख़त्म हो गई। तो ये काय का महोत्सव है? हमारे लिए कोई महोत्सव नहीं है, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। सिर्फ एक हम जश्न मना लेते हैं कि अंग्रेज़ चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों के जाने से भी हमारे समाज को क्या मिला है? उन्हीं दलितों के पैर धोए जाते हैं, फिर उनको जूतों से मारा जाता है। कावड़ के टाइम फूल बरसाए जाते हैं, बाद में उन पर लट्ठ बरसाए जाते हैं, मंदिर में घुसने भी नहीं दिया जाता। लेकिन खुद मोदी जी ने कहा था 2016 में ऊना की घटना के बाद में कि मेरे दलित भाइयों को शूट मत करो, चाहे मुझे शूट कर लो। उनके जो इस वक्तव्य का क्या मतलब निकालते हैं आप? मतलब तो बड़ा क्लियर कट है कि मारो जरूर, उन्हें नहीं मारो, मुझे मारो, लेकिन मारना मत छोड़ो। उनको सज़ा क्यों नहीं दे देते? दो चार को लटका दो ना, अपने आप घटनाएं बंद हो जाएं कि नहीं दलितों को मत मारो, चाहे मुझे मारो। इसका मतलब वो सीधे से इशारा है कि इनको मारो, ये मारने के लिए ही है। ये बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के जो ज़्यादा बात करने लगे हैं ना, इनको मारने की तरफ ही इशारा है। नहीं तो प्राइम मिनिस्टर का एक शब्द अगर एक बार ये बोल दें कि जिसने भी दलितों के साथ या किसी महिला के साथ कुछ किया तो उसके लिए ये सज़ा मिलेगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सज़ा दिलवा दे, दो चार को दिलवा दे, देखो बंद होता है कि नहीं होता। लेकिन नहीं हो रहा। सरकार नहीं चाहती जातिवाद खत्म हो। कहाँ से आती है सरकार? जातिवाद चाहती है क्या? राष्ट्रपति बनने के बाद भी कहते हैं हमने दलित को एक राष्ट्रपति बनाया, हमने एक आदिवासी को बनाया। मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद भी उसकी जाति उसके पीछे चुपकी हुई है, तो फिर कहाँ ख़त्म करना चाहते हैं? लेकिन उन्होंने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया देश में पहली बार। तो जैसे रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया ना, और दलितों के ऊपर जितना हुआ है, चाहे उनके आरक्षण के ऊपर हुआ हो या जितना भी कानून बने उनके खिलाफ, किसानों के खिलाफ जो बने उनसे साइन करवाए ना, ऐसे ही जो आदिवासियों की जल जंगल और ज़मीन की लड़ाई है ना, अब सब ठंडी कर देंगे ये, और इन्हीं की कलम से होगी। क्योंकि आदिवासियों की कलम से ही आदिवासी मारे जाएंगे। दलित के नाम से, दलित की कलम से दलितों को मारा गया, वो वही होना है, आप देख लीजिए। लेकिन सर, जो मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा पहुंचाया है, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा 2024 में? ये कुछ नहीं, इनका सभी हर एक चीज़ पे एक इवेंट शो होता है। कोई भी चीज़ हो कि इवेंट में बदल दो उसे, नहीं तो क्या चीज़ हुआ? जैसे नोटबंदी कर दी, क्या मिल गया? काला धन लाएंगे, उसका क्या हुआ? 15 लाख आएंगे, क्या हुआ? पेट्रोल सस्ती होगी, क्या हुआ? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, क्या हुआ? तो ये 8 साल में मिला क्या है? अनटचेबिलिटी ख़त्म हुई क्या? शिक्षा में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? शिक्षा का स्तर बढ़ा क्या? क्या नौकरियाँ मतलब बेरोज़गारी कम हुई? नौकरियाँ कुछ बढ़ी, बेरोज़गारी और बढ़ गई। GDP हमारी कहाँ पहुँच गई? कहाँ से कहाँ कितनी गिरी है GDP? तो हमने इसमें पाया क्या? ये सिर्फ समीक्षा करने का टाइम है कि 75 साल में हमने क्या पाया, आज़ादी के बाद क्या खो दिया। अगर हमारे महापुरुषों को ये पता होता कि हमारे समाज की आज़ादी के बाद ये हालत होगी, तो जो उन लोगों ने, बिरसा मुंडा थे या जीतन राम, वो एक माझी थे, तिलका माझी और जो बिरसा मुंडा, हाँ फुले, ये आज़ादी में शायद सहयोग करते भी नहीं। अगर उन्हें ये पता होता कि आज़ादी के बाद ये हालत होगी, फिर तो चाहते कि अंग्रेज और 50 साल यहाँ रह के जाएँ। मेरे हिसाब से ये जो महोत्सव है आज़ादी का, ये उन लोगों के लिए है जिनको आज़ादी अंग्रेज़ों से मिली है, जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। हमारा समाज जो बहुजन समाज है, वो तो गुलामों का गुलाम था। तो ये आज़ादी नहीं, बल्कि ये सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे उनको सत्ता सौंप के चले गए। वो ये आज़ादी नहीं है वास्तव में। हम लोगों को अगर आज़ादी होती तो आज भी 3 दिन पहले एक बच्चे ने, जो तीसरी क्लास में पढ़ता था, जालौर राजस्थान में, उसको पानी पीने के पीछे, जिसको यही नहीं पता है कि छुआछूत क्या होती है, पानी अगर उसने ले लिया तो इसको इतना मारा पीटा कि उस बच्चे की डेथ हो गई। इसको आज़ादी कहेंगे क्या? इसमें क्या अमृत महोत्सव, जिसका नाम रखा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो पानी नहीं पी सकता उसको अमृत की कल्पना कहाँ कर सकता है? ये तो आज़ादी नहीं है। लोग हैं अपर कास्ट के, वो तो अभी भी कह देते हैं कि SC ST OBC का कहीं कोई योगदान तो है नहीं देश की आज़ादी में। वो तो देखिए, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो अपने लोगों की बड़ाई करता है। आज मैं, अगर ब्राह्मणों की सत्ता है, वो ब्राह्मणों को सारे मेडल मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा गद्दारी किसने की थी? इनका क्या योगदान है आज़ादी की लड़ाई में? या RSS के लोगों का क्या योगदान है जो आज तो कहते हैं ब्राह्मण सुपर है सभी जातियों में? वो तो व्यवस्था तो उन्होंने बनाई है ना, तो वो अपने को सुपर बताएंगे। अदरवाइज़ क्या, भगवान बुद्ध से भी ये सवाल कहा गया था, तो उन्होंने बताया था कि ब्राह्मण कहीं दूसरी तरीके से पैदा होता है क्या? आम तरीके से जो स्त्रियों के पेट से बच्चा पैदा होते हैं, ब्राह्मण कोई अलग रास्ते से तो आता नहीं है, तो फिर वो सुपर कैसे हो जाएगा? सुपर तो ज्ञान से होने चाहिए ना। तो ज्ञान में आज कोई भी ब्राह्मण आके, कोई भी शंकराचार्य हमारे किसी पढ़े लिखे आदमी से बहस आके कर ले,
सिर्फ पाखंड में ज़रूर वो सुपर हो सकते हैं, ज्ञान में सुपर नहीं है, वो पाखंड फैलाने में सुपर है। SC ST OBC हैं, उनके पद इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि वो काबिल नहीं है अभी तक भी। काबिल तो वो बाबा साहब को भी नहीं मान रहे थे, लेकिन जब उनको संविधान बनाने को उनके पास कोई था नहीं, तभी तो बाबा साहब को वो उनको मजबूरी बन गई कि भाई संविधान बनवाना है तो इनको लेना पड़ेगा। वो तो उनको भी काबिल नहीं मानते थे। आज जनरल मेरिट में बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको ले रहे? अगर काबिल नहीं है तो जनरल में कैसे क्वालिफाई कर रहे हैं? सर, जो 75वां जो आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, कितना अमृत मिल रहा है दलितों को, SC ST OBC को? वो तो देख लिया ना, अभी आपको एग्जांपल दिया कि 3 दिन पहले जिस बच्चे ने पानी पी लिया, अमृत तो छोड़ो, पानी पी लिया तो उसको मारा उसके टीचर नहीं। तीसरी साल का बच्चा कितने साल का होगा? 8 साल का होगा, 9 साल का होगा। उस बच्चे को क्या ज्ञान है अनटचेबिलिटी से या जाति व्यवस्था से? उसे कोई जानकारी है क्या? उसने पानी पी लिया, उसके टीचर ने इतना मारा कि उसकी बेचारे की डेथ हो गई। लेकिन देश में लोग कहते हैं कि जो स्कूल कॉलेज हैं शिक्षा के मंदिर हैं, ये यहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा के मंदिरों में क्या बची है शिक्षा? क्या सरकारी स्कूल जिसमें पहले पढ़ के IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर और साइंटिस्ट बने थे, आज उन स्कूलों से आप चपरासी नहीं बना सकते बच्चे को। आज शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया है, गिरा नहीं है, गिरा दिया शिक्षा का स्तर। जब सरकार, पहले भी सरकार के हाथ में थे वो स्कूल, तब शिक्षा का स्तर क्या था? अब प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी स्कूलों को गिराया जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल सब उन्हीं के हैं। लेकिन जो जहाँ पे घटना हुई है जालौर में, वो जो स्कूल है संघ का स्कूल बताया गया है और संघ वाले कहते हैं कि सभी का DNA एक है। तो इस बच्चे के साथ में जो घटना हुई है उसको किस तरह से देखते हैं आप? कौन लोग हैं ये? तो 2001 की रिपोर्ट है कि DNA सबका एक है, DNA अलग अलग है। ये यूरेशियन का जो DNA है, इनका हमारे यहाँ के DNA से मिलता ही नहीं है। ज़बरदस्ती अब उसको ये साबित करना कि हम भी यहाँ के मूल निवासी हैं, DNA सबका एक है, DNA एक हो ही नहीं सकता, ना है। लेकिन जो BJP के नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो तो दलितों घर खाना खाने चले जाते हैं। तो खाना तो 5 स्टार होटल से आता है, उनके घर में बैठ के खाने से क्या हो जाता है? और कोई एहसान कर रहे हैं कि अगर मान लो मेरे घर में आके कोई खाना खा ले, मेरे ऊपर एहसान करेगा क्या? मैं खाना भी खिलाऊंगा और एहसान भी मानूंगा उनका। वैसे तो होता है, नौटंकी होती है, खाना बन के आता है 5 स्टार से और प्लेटों की जगह पे वो पत्तल मंगा लेते हैं और उसमें बैठ के उस घर में खाना खा लेते हैं और हो गया जी इवेंट शो। हर एक चीज़ का इवेंट शो होता है। जो 131 दलित सांसद हैं हमारे, वो कहीं आपको मदद करते देखते हैं? दलित सांसद जो गुलाम क्या बोलेगा क्या अपने मालिक के सामने कुछ? ये सब 131 के 31 सारे के सारे गुलाम हैं। ये तो बाबा साहब ने शंका तब भी जाहिर की थी जब ये रिजर्वेशन मिला था, पूना पैक्ट हुआ था, तभी उन्होंने आशंका जाहिर की थी कि अब इसमें समाज में जो नेता बनेंगे ना, वो सब चमचा नेता बनेंगे या चाटुकार बनेंगे या गुलाम नेता बनेंगे। गुलाम किसके हैं वो? गुलाम तो सत्ता के गुलाम है। जिसकी सत्ता होती, जब कांग्रेस की सत्ता थी तो कांग्रेस के सामने कुछ नहीं बोल पाते थे कि अगली बार हमारी टिकट ना कट जाए। अब जिसकी सत्ता है उसके सामने डर लगता है कि हमारी टिकट ना कट जाए। लेकिन मोदी सरकार का नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो दलितों को पानी पीने की आज़ादी नहीं है देश में 75 साल के बाद भी? नारे लगाने से क्या बराबरी आ जाएगी? जातिवाद खत्म हो जाएगा? अगर मैं नारा लगाता रहूँ कि भाई जातिवाद खत्म कर दो, जातिवाद खत्म कर दो, उससे हो जाएगा? आजकल यहाँ के लोग लठ से मानते हैं, डंडे से मानते हैं। अंग्रेज़ों का डंडा चलता था। जितने भी इनकी कुप्रथाएं थी ना, चाहे सती प्रथा हो या जो दलित के यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ उसको गंगा में बहा दो, अशुभ होता है। लड़की बेटी हुई तो देवदासी बना दो, ये जो बनी हुई थी ना, कोई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग बने तो उसमें दलितों को नीचे दबा दो 2-4 को, ये सब कुप्रथाएं चल रही थी। ये अंग्रेज़ों ने ख़त्म की। 1919 का कानून, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाए या 1935 में लाए। तो जब उन्होंने सब ये चीज़ चेंज की, उनकी व्यवस्था को चेंज किया, सब अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए। मुसलमानों के टाइम में क्यों नहीं उनके खिलाफ हुए? क्योंकि इनकी व्यवस्था एज इट इज चल रही थी। उस व्यवस्था को उन्होंने बदलने के लिए कोई कोशिश नहीं की। जब अंग्रेज़ों ने कोशिश की तो अंग्रेज़ों के सब खिलाफ हो गए। तो व्यवस्था यहाँ पे जो बदली जाएगी ना, कानून का कड़ाई से पालन करने से बदली जाएगी। तभी बाबा साहब ने कहा था संविधान कितने बढ़िया बना लो, अगर उसको लागू करने वाले सही नहीं होंगे तो अच्छे से अच्छा संविधान भी घटिया साबित होगा। आज एक विज्ञापन जारी हुआ अखबार में 15 अगस्त को लेकर के। उस विज्ञापन में बहुत सारे महापुरुषों के फोटो लगे हुए हैं। बाबा साहब को सबसे नीचे रखा गया है, भारत के नक्शे में लास्ट में रखा है, नीचे पेंदी में। उसकी जो प्रक्रिया है विज्ञापन की, किस तरह से देखते हैं उसको आप? भैया जो छापने वाले हैं वो अपने लोगों को ऊपर रखेंगे और बाबा साहब को तो वैसे ही फूटी आँख नहीं देखना चाहते तो नीचे रख दिया, ये भी गनीमत है कि रख दिया। हो सकता है कि रखते ही ना, क्या कर लेंगे आप? छापने वाले वो ही हैं ना। तो इतना अत्याचार हो रहा है दलितों पे, दलित कोई आवाज़ बनकर क्यों नहीं आ रहा है इनके लिए कोई देश में? अब दलित में कोई आजकल ऐसा नेता नहीं है कि उनको लीड कर सके। नहीं तो ये आज के टाइम में कोई सही नेता, ईमानदार और संघर्षशील नेता मिल जाए ना, तो सड़कों पे इतनी भीड़ होगी कि संभालने से नहीं संभलेंगे। जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, क्या मांग करते हैं देश की सरकार से आप? देश की सरकार जाति व्यवस्था को ख़त्म करे,
अगर सबका साथ और सबके विकास की बात है तो हम भी इस देश के मूल निवासी हैं, हमें भी अपने साथ लेके चले। जब दूसरों का विकास हो रहा है तो हमारा भी विकास होना चाहिए। लेकिन हम लोगों के पास ज़मीन भी नहीं है, नौकरी थी, नौकरी ले ली, शिक्षा में इतना गिरा दिया कि आज हमारे लोग शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो अगर सबका साथ और सबके विकास की बात है तो इन लोगों के लिए सुविधाएं दें ना, शिक्षा फ्री करें, इनके लिए स्कॉलरशिप दें, जो पहले स्कॉलरशिप चलती थी, और रिजर्वेशन दें नौकरियों में। और कुछ नहीं चाहिए, ये तो अपने संघर्ष से सब ऊपर आ जाएंगे। इनको शिक्षा तो अच्छी दे दो, तो अगर रिजर्वेशन ख़त्म करना है तो बराबर की शिक्षा दे दो, शिक्षा का नेशनलाइजेशन कर दो, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। नौकरी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, हम जनरल में भी फाइट कर लेंगे, लेकिन शिक्षा का नेशनलाइजेशन कर लो, एक जैसी शिक्षा कर दो, और फीस इनके लिए माफ़ कर दो। बाकी तो ये लड़ाई अपने आप अपनी लड़ लेंगे, इतने सक्षम हैं।